स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है अधिगम सिद्धांत। इस अधिगम सिद्धांत को बताने वाले वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय से संबंधित जितनी टीचर की वैकेंसी आती है, सीटेट आता है, टेट आता है, इन सभी में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि थॉर्नडाइक द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया है वो किस प्रकार है और कैसे है। चलिए बात करते हैं थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। बच्चों, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इस नाम को याद करना बहुत जरूरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो फेमस होता है, जैसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये इनका काफी फेमस नाम है इस सिद्धांत का। तो इसको लगभग सभी को याद रहता है। तो एग्जामिनर क्या होता है, वो बदल के दे देता है, पूछ लेता है संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो बच्चे इसको पढ़े रहेंगे तो उसको समझने में आसानी होगा। इसलिए इनके जो नाम है ये चारों पांचों, तो इनको याद करना बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो पहला है बच्चों प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, और दूसरा है हमारा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, तीसरा है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत, और चौथा है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, और पांचवा है हमारा संयोजनवाद का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया को हम एसआर भी कह सकते हैं। तो पूछ ले अगर 60वें में कि एसआर अनुबंधन सिद्धांत एसआर सिद्धांत किसने दिया था, तो आप तुरंत बताएंगे कि थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। तो ये पांचों नाम आप जरूर जुबा पे अपने रट लीजिएगा। 1 मिनट के लिए वीडियो रोक के आप इन पांचों को रिवाइज कर लीजिए कि पांचों का नाम क्या है। फिर से देख लीजिए इन पांचों का नाम क्या है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हमारा, दूसरा है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, तीसरा है हमारा संबंधवाद का सिद्धांत, चौथा हमारा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, पांचवा संयोजनवाद का सिद्धांत। यहां से एक क्वेश्चन आना होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो थॉर्नडाइक को हम देखते हैं कि उनका जो सिद्धांत था वो किस पर प्रयोग किया गया था। उनका सिद्धांत जो था बच्चों एक बिल्ली पर प्रयोग किया गया था। किस पे? एक बिल्ली पर। याद रखना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी। ठीक, इस सिद्धांत को पढ़ने के लिए उन्होंने जो प्रयोग दिया है उस पर एक कंडीशन थी कि बिल्ली पर एक कंडीशन थी कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए। कंडीशन क्या थी? बिल्ली भूखी होनी चाहिए। क्यों? जब बिल्ली भूखी होगी तब देन वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करेगी, देन वो सीखेगी। अभी कैसे सीखेगी, पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ के तब समझते हैं कि बच्चों जो ये भूखी बिल्ली है इसको थॉर्नडाइक महोदय लेके एक पजल बॉक्स में बंद कर देते हैं। किसमें? एक बॉक्स में बंद कर देते हैं इस भूखी बिल्ली को। और भूखी बिल्ली को बॉक्स में बंद करने के बाद बॉक्स के बाहर भोजन रूपी मृत्यु मछली को रख देते हैं। अब जब इस मृत्यु मछली की खुशबू इसके नाक तक पहुंचती है तो बिल्ली जो होती है खिलमिला उठती है और झट से इसे पाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉक्स में बंद है। तो अब वो पाए कैसे? इस बात से संबंधित एक खटका जिसे लीवर कहा जाता है को थॉर्नडाइक महोदय ने इससे जोड़ दिया कि लीवर यदि दब जाए तो खटका खुल सकता है, खुल जाएगा और जाके भोजन बिल्ली प्राप्त कर सकेगी। तो बिल्ली जो थी इस भोजन की महक सूंघने के बाद उस पिंजरे में काफी उछल और कूद की, लेकिन काफी देर करने के बाद एक समय ऐसा आया कि बिल्ली का पैर अचानक से लीवर पर या खटका पर जाके दब गया और खटका खुल गया। खटका खुलने के बाद आई बिल्ली यहां से भोजन प्राप्त कर ली। फिर उस बिल्ली कुछ समय बाद थॉर्नडाइक महोदय ने उसी बिल्ली को उस पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे में बंद करने के बाद फिर भोजन बाहर रख दिया। बिल्ली ने फिर उछल कूद किया, यही प्रक्रिया अपनाया, और आफ्टर सम टाइम्स, जितना समय पहली बार में लिया था लगभग उसी समय उतना सही समय दूसरी बार भी लिया, और खटका का जो लीवर था या खटका था वो किसी तरह से दब गया और खुल गया। फिर भोजन प्राप्त कर ली। फिर तीसरी बार उन्होंने किया, चौथी बार किया, पांचवी बार, छठवीं बार, ऐसे करते करते कई बार प्रयास करने के बाद एक समय ऐसा है कि बिल्ली को पिंजरे में बंद कर देते ही
बिल्ली तुरंत अपने उस पैर को इस तरह घुमाती थी कि लीवर का खटका जो था उससे दब जाता था और तुरंत आके बिल्ली भोजन को प्राप्त कर लेती थी। अर्थात उसने कई बार प्रयास किए, उस प्रयास में गलती हुई, लेकिन वो अंत में सीख गई कि हम इसको दबाएंगे, ये खटका खुलेगा और तुरंत हम भोजन कर प्राप्त करेंगे। तो यही हमें ये बताता है कि कंडीशन होनी चाहिए कि बिल्ली भूखी हो, यदि कंडीशन होएगा तभी वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस करेगा, देन वह अधिगम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या बालक जैसे इन्होंने किया कि भूखी होने के बाद एक बार बार त्रुटि और प्रयास करने के बाद एक समय आया कि खटकों को आसानी से दबा दिया और जाके भोजन कर लिया। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रयोग इनका समाप्त होता है। बच्चों, अब बात करते हैं थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शिक्षा मनोविज्ञान या आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिनको हम पशु वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, सॉरी, पशु वैज्ञानिक के नामों से भी प्रसिद्ध है कि पशुओं का वैज्ञानिक किसे कहा जाता है। तो उनका नाम आता है थॉर्नडाइक महोदय का। किनका? थॉर्नडाइक महोदय के। याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक व पशु वैज्ञानिक को किनको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक, और इनका जो प्रयोग था बताया ही मैंने, बिल्ली पर था। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी, और वो जो भोजन था मृत मछली थी। अब बच्चों बात आती है कि इनके नियम के बारे में। इनका नियम क्या क्या था? याद रखिएगा, जो थॉर्नडाइक महोदय थे ना, उन्होंने 2 नियम दिया था बच्चों। एक मुख्य नियम था जो 3 थे, एक गौड़ नियम था जो 5 थे। इस मुख्य 3 नियम को हम देखेंगे, फिर गौड़ के 5 नियम को हम देखेंगे कि वो गौड़ का 5 नियम और ये मुख्य के 5 नियम क्या क्या है। बच्चों, जो मुख्य नियम था वो इनका तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, ये समझ लीजिए। दूसरा था इनका अभ्यास, अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा था प्रभाव का, प्रभाव का सिद्धांत। ये बात करता है कौन सा? पहले इनका जो मुख्य नियम था उसकी बात करता है बच्चों। किसकी बात? मुख्य नियम की बात करता है। ठीक, मुख्य नियम 3 प्रकार के थे। इस तीनों प्रकार से प्रश्न जरूर पूछता है टेट में, तो सीधे सीधे पूछता है। कैसे पूछता है कि देखिए, इसमें दे देता है, ये बताते दे देता है कि जो थॉर्नडाइक जी द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में कितने नियम है? 2 नियम है। पूछ लेगा कि मुख्य नियम जो है इनमें से कौन सा नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है करके पूछता है। क्वेश्चन कभी भी आप करिए, उसके सेंटेंस पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये तीनों दे देगा और एक इसमें से मैच नहीं करेगा, और पूछ लेगा कि इसमें कौन सा मुख्य नियम का पार्ट है, या प्राइमरी है, प्राइमरी रूल का कौन सा पार्ट है, मुख्य नियम का या प्राइमरी रूल का लीजिए। इसके बाद बच्चों आता है हमारा गौड़ का नियम, जो 5 प्रकार का था, जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था 5 प्रकार को। बच्चों, वो 5 प्रकार इस प्रकार है। जो 5 प्रकार है गौड़ का नियम, जो इनके 5 गौड़ के नियम है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार है। हम उन्हें देखते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि 5 उनके गौड़ के नियम किस प्रकार है। पहला है हमारा अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम, और 5वां हमारा साहचर्य रूपांतरण का नियम। इसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं बच्चों। बहु आम सासा, इन 5 को इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे। किसके माध्यम से? इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर लेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी भूल जाता है। कोई भी चीज होती है हमारी स्मृति में कुछ समय के लिए होती है, फिर वो भूल जाती है चीजें।
तो इस ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे कि इनके ये जो गौड़ नियम है पांचों किस प्रकार से हैं। बच्चों याद रखना, पहला जो यहाँ से बहु है, बहु का मतलब बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत बच्चों यहां तक हो गया। अब दूसरा है हमारा जो कि आम, ठीक, आंशिक आंशिक क्रिया का सिद्धांत। हमारा तीसरा है बच्चों मनोवृत्तिक सिद्धांत। मनोवृत्तिक क्रिया का सिद्धांत। चौथा, एक दो तीन खत्म हो गया, चौथा और पांचवा हमारा बचा है बच्चों। एक का नाम है सादृश्यता का सिद्धांत। एक बचा है बच्चों सादृश्यता के बाद साचार्यता का सिद्धांत। साहचर्य का सिद्धांत। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम बच्चों इन पांचों को देख लिए, ठीक, इन पांचों को हम देख लिए। बच्चों इसमें से प्रश्न कैसे करेगा, पूछ लेगा कि जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया गौड़ का नियम है उन नियमों में से कौन सा नहीं है। एक कोई इसमें से उठा के दे देगा मुख्य नियम में से, और तीन इसमें से दे देगा और बोलेगा आपसे कि इसमें से कौन मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया गौड़ का नियम नहीं है। तो आप यदि इन पांचों को और इन तीनों को पढ़े रहेंगे तो आसानी से दे देंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके टेट के क्वेश्चन में पूछता है। ठीक बच्चों, अब आगे बात करते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय जी हमारे जो थे वो किताब कुछ लिखे थे, कुछ महत्वपूर्ण बुक लिखे थे, जिसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। ये थॉर्नडाइक महोदय की बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। ये भी हमारे टेट में पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दी गई पुस्तक है, उसका नाम बताइए। तो आप यदि इसको जानते हैं तो बता सकते हैं आसानी से। और एक प्रश्न पूछ लेता है सीधे सीधे कभी कि थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे। तो बच्चों याद रखिएगा कि थॉर्नडाइक महोदय जो थे अमेरिका के निवासी थे। कहाँ? तो बच्चों इस प्रकार आज हमारा थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत समाप्त होता है। ये बहुत ही विशेष टॉपिक बन जाती है आपके टेट और सभी टीचर की वैकेंसी के लिए। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को रोक रोक के बाद बीच बीच में रोक रोक के इन पांचों नियमों व इनके नामों को भी आप याद रख लीजिएगा। जय